शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाव प्रत्यय, भाव अर्थ में जिससे प्रत्यय आना है, ऐसे भू धातु की इस सेकंड वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने जब भाव अर्थ में प्रत्यय होता है तो वह पूरी प्रक्रिया पढ़ी थी कि क्यों उसमें प्रथम मध्यम उत्तम इनमें से सिर्फ प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं, उसमें से भी एक वचन का प्रयोग करते हैं। और भाव प्रत्यय करने पर अर्थात भाव अर्थात क्रिया अर्थ में, क्रियार्थ में, धातु के अर्थ में प्रत्यय करने पर वहां पर जो शब्द अर्थात जो वाक्य प्रयोग करते हैं वो कैसे किए जाते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और भावार्थक प्रत्ययों में कर्मार्थक प्रत्ययों के करने में कितना थोड़ा अंतर पड़ता है वह भी हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था। और हमने जो प्रक्रिया है भू धातु की लट लकार में और उसके बाद लिट लकार में, इन दो लकारों में प्रक्रिया पढ़ ली थी। आज हम इसी भू धातु के अब लुट लकार से लेकर के और संपूर्ण लिंग लकार तक की प्रक्रिया को आज के वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, तो आप देखिएगा, आपके सन्मुख प्रस्तुत है। सत्यम जी, प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? धर्मेंद्र जी? जी भैया, आ रही प्रणाम। चलो महादेव, सुनते रहिएगा। अब स्थिति यह है कि जब आप भू धातु से लुट लकार का विधान किए तो स्थिति होगी भू लुट। और यहाँ पर भी भाव कर्मणों इस सूत्र के द्वारा यक प्राप्त है, लेकिन शतासी लिरी लुटो ये उसका अपवाद सूत्र है। विशेष लुट लकार में विशेष विधान होने के कारण तो उसका अपवाद करेगा ये। तो भूतास्ता ऐसी स्थिति होगी। याद रखिएगा, हम ता इसलिए यहाँ पर लाए हैं कि जब भी भाव और कर्म में प्रत्यय करेंगे तब हम आत्मने पद ही करेंगे। चलिए, इसके बाद भूतास्ता ऐसी स्थिति हुई। ऐसी स्थिति होने पर अब यहाँ पर कुछ कार्यों की प्राप्ति है। जैसे भू धातु को गुण हो सकता है सार्वधातु का अर्धातु के इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो उन सब कामों को रोक करके अब यह एक सूत्र प्रवृत्त होगा यहाँ पर। और यह सूत्र कहाँ कैसे प्रवृत्त होगा, इसके पूरे विषय को हमने डायग्राम से भी वर्णित किया हुआ है। तो चलिए सूत्र को पढ़ते हैं। स्या सिच सीयुट तासिसु। मुझे सिच और सीयुट में थोड़ा अनुनासिक यहाँ देना था, छूट गया है। वीडियो इसके रिकॉर्डिंग के बाद इसमें दे दूंगा मैं। तो स्या सिच सीयुट तासिसु भाव कर्मणोरुपदेशे अज्जन गृह दृशाम वा चिणवदिट च, यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा क्या विधान होता है आप ये देखिएगा। ये सूत्र दो कार्यों का विधान करता है। एक तो चिणवद भाव करता है यह सूत्र, और इडादी इट प्रत्यय का भी विधान करता है। कैसे क्या है, थोड़ा अर्थ टेढ़ा मेढ़ा है, समझ में जल्दी से नहीं आता है। इस कारण से हमने सोचा कि आपको डायग्राम से भी समझाएंगे। कैसे भी हो, सूत्रार्थ समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रक्रिया में वही पारंगत होता है जो सूत्रार्थ को स्मरण रखता है विधि पूर्वक। सूत्र का अर्थ ऐसे किया वरदराजाचार्य जी ने, उपदेश से यो अच तदंता नाम। उपदेश में जो अच, ऐसे तदंता नाम अर्थात धातु नाम, वो धातु को ही लेना है, ऐसे तदंत धातुओं को। और हननादि नाम च, और हन आदि धातुओं को। तो हन आदि धातुएं कौन है, देखो मूल में आई हैं ये। उपदेश से अज, अज के बाद आई है झन, मतलब संधि कर लेना, तो यहाँ हन धातु है। हन ग्रह दृश्य, ये तीन धातु है। तो हननादि हना, तो हनादि नाम का मतलब है
कि हन ग्रह दृशाम, इन धातुओं को डायग्राम भी साथ ही साथ समझते जाओ। उपदेश से यो अच तदंता नाम, और हन ग्रह और दृश्य, ये तीन धातुएं, और अजंत तो सबकी सब धातु है, और उपदेश अवस्था में ही वो अजंत होनी चाहिए, ऐसा इस सूत्र की शर्त है। तो उनको होता क्या है, कहा चिणीव अंग कार्यम वास्यात। चिणीव अंग कार्यम वास्यात का यह मतलब है, हमने यहाँ पट्टी पे लिखा हुआ है कि चिणी इव अर्थात चिण के परे रहते, वा अर्थात विकल्प से अंग कार्य, यानी विकल्प से अंग कार्य हो जाते हैं। इसी को आप ऐसे कह सकते हैं, बराबर करके हमने इसलिए लिखा है कि ये चिणवद भाव, वा चिणवद भाव विकल्प से हो जाता है, या फिर ऐसा कह लीजिए इसको। और होता कब है ये, और ये चिण क्या चीज है ना, एक चिण आप आगे चल के पढ़ोगे, चिण जो है एक प्रत्यय है, जो कि आप पढ़ चुके हो, पहले भी ये आ गया है, और आज फिर पढ़ोगे कि ये आज भी यहाँ पर लुंग लकार में चिली के स्थान पर चिण का विधान किया जाएगा। तो चिणवद भाव का मतलब ये होता है कि उस चिण प्रत्यय के परे रहते जो कार्यों का विधान होता है, और यदि किसी अन्य प्रत्ययों को यदि चिणवत विधान कर दिया, तो उसमें भी चिण सदृश कार्य होंगे। चिण को मान करके जो कार्य जो वास्तविक को मान करके होते थे, वो आरोपित को भी मान करके होंगे। अच्छा, तो चिणवद भाव होता है चिणीव अंग कार्यम, है ना, चिण की तरह अंग कार्य होते हैं, ये कहने का मतलब हुआ है चिणवद भाव का यहाँ इस जगह के लिए। कब होता है ये, तो स्यादिशु, शादियों के परे रहते हो। शादिशी, शादिशु हैं कौन, सूत्र में दिए गए हैं स्या सिच सियुट ताशिशु, उन्हीं का ग्रहण करना है शादिशु से। हमने इसको यहाँ डायग्राम में दिया है कि इसके बाद स्या हो, ऑब्लिक सिच हो, या सियुट हो, या फिर तास हो, इनमें से कुछ हो, ठीक है, परे। तो उनके परे रहते होता है ये क्या, चिण की तरह, चिण प्रत्यय के परे रहते अंग कार्यों का विधान, है ना, चिणवत भाव होता है। पर भाव कर्मणो गम्यमाने हो, भाव और कर्म अर्थ गम्यमान हो तो ठीक है, हमारा तो यहाँ भाव में ही प्रत्यय कर रहे हैं, और इस पूरे भाव कर्म प्रक्रिया में भाव या कर्म में ही प्रत्यय होंगे, इसलिए अभी तक ये सूत्र आपको पूरे इससे पहले तिगंत प्रकरण में दिखाई ही नहीं दिया था, क्योंकि तो कार्य अब आरंभ है। तो अब इसको क्या कर दिया जाएगा, चिणवत भाव का विधान, और साथ ही दूसरा कार्य और समझ लेवे कि स्यादी नाम इडागमश्च, जो ये स्यादी हैं, ये दूसरे कार्य का विधान हो रहा है, ध्यान रखिएगा। स्यादी है मतलब स्या सिच सियुट और तास, इनको इडागम का भी विधान हो जाता है ना, अर्थात इनको इड आगम भी कर लिया जाता है, क्योंकि ये बलादी आर धातु के स्या हो, सिच हो, सियुट हो, तास हो, तो इनको जो है इट आगम की कर लिया जाएगा। तो इस सूत्र के द्वारा मित्रों दो कार्य विधान किए गए। एक तो उपदेश में जो अजंत धातुएं होंगी, है उपदेश से यो वच तदंता नाम, ऐसी अजंत धातुओं को, और हन ग्रह दृश्य, ये धातुएं अजंत नहीं थी, इसलिए इनको अलग से पढ़ा गया सूत्र में। तो इनको क्या होता है, चिणीव अंग कार्याणी, तो चिण की, चिण प्रत्यय के परे रहते वैकल्पिक अंग कार्य होती हैं। तो इन धातुओं को क्या क्या होगा, ठीक है, तो वो है कौन ऐसे चिणीव अंग कार्य, तो वो हमने इधर साइड से यह कार्य लिख रखे हैं, वो चार प्रकार के कार्य हैं कि अचोइणति से या अतोपधाया से वृद्धि हो जाएगी, इनमें से किसी भी सूत्र द्वारा। तो ये वृद्धि रूपी कार्य है, एक तो चिणवत भाव में पहला, है ना, यथा स्थान होंगे ये चारों मित्र, ऐसा नहीं कि एक ही जगह सब कर डालो, ये ना करना। जहां पर अचुणिति से वृद्धि, अतुपधाय से वृद्धि, तो वो वाली करनी होगी, ठीक है। अच्छा, आतो युक चिण कृतो हो, आदंत धातुओं को युक का आपको आगम करना होगा, दूसरा कार्य है युक आगम। तीसरा है हो हंत्रिण्यु, इस सूत्र के द्वारा कुत्त मतलब हकार को आप घकार करेंगे, तो यह कार्य करना है आपको कुत्व।
और इसके बाद चिर्णमलो दीर्घोन्यतरस्याम सूत्र द्वारा आप वैकल्पिक दीर्घ भी करेंगे, अन्यतरस्याम अर्थात वैकल्पिक दीर्घ भी करेंगे जहां आवश्यकता होगी वहां। ठीक है, तो यह चार कार्यों का विधान जो होता है वो चिण के परे रहते होता है, और शादियों के परे रहते भी यह जो कार्य है ये उपदेश में अजंत धातुओं को हन, ग्रह और दृश्य इन धातुओं को किया जाएगा, और साथ ही क्या किया जाएगा, शादियों को इडागम किया जाएगा। यह दूसरा कार्य है। ठीक है, तो ये जो चार कार्य हैं ये तो अंगोद्देश्य कार्य हैं, अर्थात उपदेश में या तो अजंत को या हन, ग्रह, दृश्य धातु को विधान किए गए हैं, और जो इडागम है वो स्यच, स्यूट या तास इनको विधान किया गया है। यह इसमें अंतर समझना। आइए सूत्र को वर्तमान में घटाते हैं, जहां पर ये लग रहा है भू लुट कर लिया था, तास कर लिया था, भूतास्त। अब यहाँ पर आपका देखिए उपदेश में जो धातु अजंत हो, तो यस हमारी भू धातु अजंत है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इनमें से इसने एक शर्त को पूरा किया, अभाव कर्मण उभाव कर्म का विषय है, तो इसको चिणी व कार्यम स्यात्, अर्थात चिण की परे रहते वैकल्पिक अंग कार्य हो जाएंगे। तो क्या होता है ना, तो मतलब ये मान लिया जाएगा कि इस भू भू को, और यहाँ पर परे क्या होना चाहिए, तास प्रत्यय, तो तास प्रत्यय परे है, तो उस तास प्रत्यय के परे रहते इस भू को चिणी व कार्यम स्यात्, चिण की तरह कार्य हो जाएंगे। तो चिण की तरह क्या होगा, तो यथायोग्य देख लिया जाएगा। देखो चिण प्रत्यय णित है, तो इनमें से यहाँ जो हो सकता है अचो इणिति के द्वारा अजंत अंग को वृद्धि कर लेना। ठीक है, और साथ में क्या कर लेना, इडागम कर लेना। तो ठीक है, इडागम कर लीजिए और अजंत अंग को वृद्धि कर लीजिए। तो हम ये कार्य करते हैं, इडागम किया तो भू तास्ता, अजंत अंग को वृद्धि की तो भऊ ई तास्ता, ऐसी स्थिति होगी। आप इन दोनों कार्यों को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और आप इसको भऊ ई तास्ता ये वाली कंडीशन को समझें, यहाँ करेंगे। इसके करने के बाद क्या करें, इस सूत्र से आपने इस सूत्र के द्वारा जो विधान कार्य है वो कर दिया, इडागम भी कर दिया, और भू के उकार को आपने वृद्धि भी कर दिया, भऊ बना दिया उसे। और आप आदेश कर दीजिए अब तो भाव ई तास्ता, और इसके बाद तास के आस का आप जानते ही हैं, नित्य सामर्थ्याद अवश्य पीठे लोपा, तास के आस का लोप करके, और यहाँ पर एक कार्य को जोड़ देना था, वो छूट गया इसमें। यहाँ पर ये जो ता है ना, तो लुटा प्रथम से डारऊ रसा, वो परस्मय पद में भी होते हैं और आत्मनेपद पद में भी होते हैं। तो यहाँ डा हो जाएगा, और डा का क्या बचेगा, आ। तो तास के आस का जब लोप हो जाएगा तो यह आ इसमें मिलेगा, तो रूप बनेगा यहाँ। और एक चीज और जो है, यहाँ पर अतुपधाया सूत्र से उपधाकार को नहीं, यहाँ तो वृद्धि तो हो ही जाएगी, यहाँ तो अतुपधाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आवादेश हो गया ना, तो यहाँ तो केवल सिर्फ अचोणिति से ही काम चल जाएगा। ओके, बिल्कुल सही है। तो भाव ई और तास के आस का लोप कर दीजिएगा, डित्तु सामर्थ्य अवश्यापी टेर लोपा, तो भाविता बन जाएगा। पर ये चिणवत कार्य का जो चिणवत वगैरह जो कुछ भी है विकल्प से होता है। तो एक बार इस सूत्र के द्वारा, ये सूत्र नहीं लगेगा, तब क्या करना, सिंपल एकदम, जैसा कि वहां पर आपको जैसे सार्वधातुक आर्धातुकों से गुण करते हो, तो भो कर लेना उसको हवा, और इडागम करना इसको, तब आप सार्वधातुक आर्धातुक से गुण कर लेना, और धातुक बलादे से साधारण रूप से इडागम कर लेना, तो भविता ऐसा रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दो रूप बनेंगे और एक वचन ही में ही बनेंगे, प्रथम पुरुष ही सिर्फ होता है यहाँ। तो भाविता और भविता ये दो रूप बनेंगे आपके लुट लकार में। तो आपके लुट लकार की ये प्रक्रिया हुई, और जो कार्य आपने यहाँ लुट लकार में किया ये अच्छे से आपने समझाई है, अतः यही कार्य आपको करना है लिट लकार में। वहां पर जैसे यहाँ तास प्रत्यय परे था, वहां पर स्य प्रत्यय परे है। इनमें से इन चार में से कोई एक प्रत्यय के परे रहती, सब काम होता है।
तो यहाँ वहां से प्रत्यय परे है, तो ठीक उसी तरीके से आपको दो रूप बना लेने हैं, भाविष्यते। और जब ये विकल्प से करता है, चिणवदिट इत्यादि सब कुछ विकल्प से करता है, तो भविष्यते बन जाएगा साधारण रूप से। और इसके बाद रूप सरल हैं आगे के, अतः मैंने साधारण रूप से उन्हें लिख दिया है कि भू लोट, और उसके स्थान पर ता कर लेना, ते कर लेना, और सार्ध धातु को, और यहाँ पर भाव कर्मणो सूत्र द्वारा यक कर लेना, तो रूप बन जाएगा। और ते के को आमेता लगा करके आम कर लेना, तो भूयताम बन जाएगा। रूप एक ही एक बनेगा, ठीक है, और रूप की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बनते ही नहीं है भाव कर्म में। और आइए आगे, आगे भूयताम दिया, फिर एक अभूयत दिया लंग लकार में, कैसे बनेगा देख ही लीजिए, बड़ी सरल प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने विधिलिंग को स्किप कर दिया, ठीक है। और विधिलिंग में स्यूट, यहाँ पर स्यूट जरूर है, लेकिन विधिलिंग वाले स्यूट में यह सूत्र प्रवर्तन नहीं होता है, अतः विधिलिंग को यहाँ पर स्किप कर दिया, वो रूप मूलकार ने नहीं दिया। पर नहीं दिया इसका मतलब नहीं बनता, नहीं बनता है भैया, है। और भाविशिष्टा और भविशिष्टा, यही कार्य वैकल्पिक रूप से, क्योंकि श्यूट के परे रहते भी यही सब काम होना है। जो काम ताश के परे रहते भविता में किया, और भविष्यते में किया, है ना, चिणवद किया उसे, और स्यादियों को इडागम किया। ऐसे ही यहाँ पर श्यूट को भी आप इडागम करेंगे, और चिणवत होने के कारण चुनिधि से वृद्धि कर देंगे, तो यहाँ पर भी दो रूप बनेंगे। भाविशिष्टा देख लीजिएगा, भू का स्त्रीलिंग का हमने रूप लिख दिया है, तो भू के ऊ को औ वृद्धि कर देना, तो भौ ई शीय स था, और आव आदेश करके शीय के कार का लोप करके भाविशिष्टा यह रूप बन जाएगा। भाविशिष्टा और भविशिष्टा यह प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये आश्रितलिंग की प्रक्रिया रही। अब चलिए अग्रिम स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में हमने आश्रितलिंग से आगे आश्रितलिंग से आगे अब जो लुंग लकार है उसकी प्रक्रिया दी है। मित्रों, हम आपको एक चीज विशेष रूप से कहना चाहते हैं, एक बात को सूचित करना चाहते हैं कि यहाँ का लुंग लकार विशेष होता है। प्रायः लोगों, जब आपने कर्तरी लकार पढ़े थे, तो लुंग लकार की सिद्धि करने में बड़ी ही कठिनाई होती थी, क्योंकि बड़े बड़े विकर्ण लुंग लकार में दिए थे, ठीक है, और अलग अलग सब काम होते थे। लेकिन यहाँ का लुंग लकार बड़ा ही इजी है, और वो एक जैसा बनेगा। इसलिए लोग वाग ज्यादातर संस्कृत लेखन के वक्त या बोलते वक्त भाषण के रूप में भाव और कर्मवाचक इन लकारों के लुंग लकार का बड़ा ही प्रयोग किया करते हैं, है ना। काव्यकारों ने भी इसका खूब प्रयोग किया है। तो देखिए कैसे प्रक्रिया होती है लुंग लकार की, कि भू धातु से आप लुंग लकार ले आए, स्थिति हो जाएगी भू लुंग, और आप कर देंगे अडागम, और चिली कर लेंगे चिली लुंगी से, तो अभू चिली, और लुंग के स्थान पर हम आत्मनिपद ले आए त, और इस चिली को आपको करना है चिण भाव कर्मणो। ये सूत्र है कि भाव और कर्म के परे रहते चिली को हमेशा चिण ही होगा। अब आप ये समझ लो, पहले आप क्या करते थे, कभी चिली को सिच करते थे, कहीं अंग करते थे, कहीं पर चिली को किसा करते थे। चिली के स्थान पर होने वाले जो अन्य विकर्ण थे वो कर्तरी वाच्य में बहुत प्रकार के थे, तो रूप को चलाने में वहां दिक्कत थी, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया थी खूब। लेकिन यहाँ तो आप समझ लीजिए कि आपको चिली को चिण कर लेना है, ठीक है। एक चिण ये क्या है, ये भी एक विकर्ण प्रत्यय ही है। तो कर लिया चिली को चिण, और चिण का इकार मात्र शेष रहता है, बात ध्यान रखिए। तो अभू चिण त, और इसका इकार मात्र बचाइए, यहाँ पर अचोणिति से भू के उकार को आपने कर दी वृद्धि, तो स्थिति हो जाएगी, क्योंकि चिण णित है ना, तो णित होने से णित प्रयुक्त वृद्धि हो गई इसको। तो अभौ ईत, और इसके बाद आव आदेश कर दीजिएगा एचोयावा से अभाव ईता, और अभावी ऐसा बन गया है। इससे परे जो त शब्द है,
चिणो लुक से इस त शब्द का कर देना है लुक। अब ये त नहीं रहेगा। आपने एक चिणो लुक सूत्र पीछे निकल चुका है, वहां पर आप इसे पढ़े हैं, ठीक है। इस तरीके का एक रूप पीछे भी आया है, तो वहां इसे पढ़ चुके हो। तो चिण चिण से परे जो ता आता है उसका लुक हो जाता है, तो रूप बन जाएगा ये अभावी। क्या रूप बन गया? अभावी। ऐसे ही बहुत सारे रूप बनते हैं। नैषधकार ने तो बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है। वो लिखते हैं अधारी पद्मी सुतदंग घृणा घृणा। तो अधारी, ध्री धातु से अधारी, क्री धातु से अकारी। चाणक्य तो बड़ा ही प्रयोग करते हैं। नाकारि पुष्पम खलु चंदनस्य। कह रहे कि विधाता को कोई बुद्धि देने वाला नहीं था क्या पहले? क्या उन्होंने चंदन का फूल ही नहीं बनाया, लकड़ी ही बना के छोड़ दिए? अरे कदाचित चंदन वृक्ष का फूल होता, वो कितना सुगंधित होता, जब उसकी लकड़ी ही इतनी सुगंधित है। तो वैसे चाणक्य जी ने यह एक श्लोक बनाया है कि गन्ने में भी उन्होंने जो है फल नहीं लगाया, और गन्ने में भी सोचो यदि आम की तरह फल लगता तो जो गन्ना इतना मीठा, वो फल कितना मीठा होगा। तो ऐसे उन्होंने एक श्लोक वहां पर एक पद्य उद्धृत किया है। तो वहां पर नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य, तो न अकारी, ऐसा प्रयोग दिया है। तो ये लुंग लकार के प्रयोग बड़े ही सुंदर और सरल होते हैं, अतः लोग किया करते हैं इन्हें भूतकाल के लिए। तो चलिए, अभावी आप समझ गए। और इसी तरीके से अब आप स्या से स्यूट इत्यादि सूत्र को लगा करके चिणवत भाव करके और इट करके अभाविष्यत बना लेना, है ना। और दूसरे पक्ष में आप केवल आर्धातु का सेठ वलादे वाला साधारण इट करोगे और भू धातु को गुण करके अभविष्यत ऐसा रूप बनेगा। तो मित्रों, भाववाच्येषु एक द्वि बहुवचनेषु प्रथम मध्यमोत्तमेषु एकम एकम रूपम भवति। एक ही एक रूप होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन का यही होगा, और प्रथम मध्यम और उत्तम का भी यही एक ही एक रूप होगा। तो वो कैसा है ये? जैसे लट में भूयते, लिट में बभूवे, लुट में भाविता और भविता, स्यूट इत्यादि सूत्र की जहां प्रवृत्ति है वहीं दोनों रूप हैं। एक तो चिणवद भाव और इट पक्ष में, और दूसरा रूप है गुण और इट पक्ष में, ठीक है। लिट में भाविष्यते भविष्यते, लोट है तो भूयताम, लंग है तो अभूयत, विधिलिंग में भूयेत, आशीर लिंग है तो भाविशिष्ट और भविशिष्ट, लुंग में अभावी और लिंग में अभाविष्यत और अभविष्यत। यह रूप आपके बनेंगे। तो यह एक एक रूप है, हम अभी इनका प्रयोग भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि सुधा व्याख्याकार ने क्या लिखा है। हम उस टीका का लगातार यहाँ पर वाचन कर रहे हैं। तो चलिए आज भी उसको देखते हैं कि क्या क्या है उसमें। तो चलिए जी, यहाँ से अब लुट लकार से हमें ये देखना था, तो देखिए क्या क्या लिखा है। स्यसित स्यूट की व्याख्या कर की है सुधा व्याख्याकार ने, और ये भी लिखा है अजन गृह दृशाम में, ये द्वंद्व समास है, सूत्र का वर्णन कर रहे हैं। और उपदेश, यह जो है अच का ही विशेषण है, नेतरेशम औरों का नहीं है, क्योंकि अव्यभिचारात, ये उसका उत्तर दिया। चलो सूत्रार्थ संबंधी बातें हैं, आप समझ लेना इसे। अचित्यस्य उपदिश्यान्वेत्वे सौत्र समास, ठीक है, सौत्रत्व समास कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, हम रूप की सिद्धि देखते हैं केवल। तो ये है भाविता, कैसे बनाया है? भू धातु ल कर्मणि च भाविचा कर्म के व्यति भावे अनद्यतने लुटति, अनद्यतन भविष्य अर्थे लुटी, उठी गते लह स्थाने भाव कर्मणो इति आत्मने पदे ते सार्धातु संज्ञायाम सपि प्राप्ते तम बाधित्वा स्यतासी लुटो इति तासी तासा आर्धातुकस्त्वे लुटः प्रथमस्य डारौ रसेति तस्य डात्वे अनुबंध लोपे नित्य सामर्थ्याद अवस्यापेटेर लोपे इति तासष्टेर लोपे स्युट ताशिषु भाव कर्मणो इति तासः चिण्वद् भावादिडागमे अंगस्य भू इत्यस्य अचुयणिति इति वृद्धौ आवादेशे च भविता इति रूप, भाविता इति रूपम। और भविता में क्या होगा? चिण्वद भाव पक्षे भू धातु लुटी, भाव कर्मणो लुटस्तासी तस्य डात्वे और तासष्टेर लोपे
तासार्धकवति सार्वधातुकार्धधातुक गुणे च वायावः इति अवादेशे तो भविता बन जाएगा। भविष्यते की भी इन्होंने सिद्धि की है इसी तरीके से मित्रों कि भू धातु तो हो है धातु तो ल कर्मी च भावे कर्म के व्यति भावे लिटि शेषे चैति लिटि भाव कर्मणो इति लिटो लह स्थाने आत्मने पदे ते शतासी लिटो इति शे शतासी लि स्यसिस्युत्तासिषु भाव कर्मणो इति चिणवद भावात् तस्य इडागमे और अंगस्य भुवो वृद्धौ वृद्धि कर देना वादिश कर देना शत्वे टेरित्वे चक्रते भाविष्यते इति रूपम और चिणवद भाव पक्षे लिटि भविष्यते ये बनाई लेना। और भूयताम बनाना है आपको लोट लकार में तो भू धातो ल कर्मणि चा भाव्यति लह कर्मणि चा भाव्य इति क्या लिख रहे हैं कर्मणि कर्मणि नहीं ये थोड़ा गलत लिख गया यहाँ पर लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के इति भावे भाव में प्रत्यय कर रहे हैं ना तो भावे लोट च इति विद्यादौ लोटी और लह स्थाने भाव कर्मणो इति आत्मने पदे ते और तस्य तिंसित सार्वधातुकम इति सार्वधातुक संज्ञायाम और सार्वधातुके यकिति यकी टेरेत्वे और आमेता इति एकारस्य आमीच भूयतामिति रूपम अभूयत बना लेना भू धातु और भावे अनद्यतने लंगा ये सही लिखा भावे वहां पर एक कर्मणि लिख गए थे थोड़ा सा हो जाता है लिखने में मैंने कहा इस टीका को शुद्ध नहीं किया गया है ये टीका बहुत ही उपयोगी है यदि यह टीका शुद्ध कर दी जाए किसी विद्वान के द्वारा तो छात्रों के लिए बड़ा ही उपकार सिद्ध होगा ये। चलो लोग इसमें शायद प्रयास में होंगे सही करके निकाल ली जाए। और हम लंग का रूप बना रहे थे तो लंगी भाव कर्मणो इति लस्य लस्ते लकार को ता कर देना सार धातु के यकी लुंग लंग छुड़ाता इति अंग सडागमी तत्सिद्धि बन जाएगा। अब आ जाए विधिलिंग में भूयेता कैसे बनेगा भू धातुर भावे विद्यादौ लिंगी भाव कर्मणो इति लिंगस्ते सार्वधातुक अर्धातुक इति यकी और लिंगा स्यूट इति स्यूटी उटी गते तित्वा तस्य आद्या वेवे जाते लिंगा सलोपो नंतस्य इति सलोपे और लोपो व्योर्वली इति यलोपे आर्ध और आद गुण इति गुणे चक्रते भूयेत इति रूपम। ठीक है इधर भाविशिष्ट कैसे बनेगा भू धातो लकर्मी चावे कर्म इति भावे आशिषी लिंग लोटौ इति आशिषी लिंगी और लिंगो लह स्थाने भाव कर्म इति आत्मने पदे ते तस्य लिंगाशिषी इति अर्धातुक संज्ञायाम और लिंगा स्यूट इति स्यूटी और उटी गते शुट तिथो इति शुटी और उटी गते स्यूटतासेषु भाव कर्मणो इति चिणवद भावे इडागमे चक्रते अचुणिति वृद्धौ आवादेशे उभयत्र षत्वे तस्यष्टुत्वे टकारे भाविशिष्ट इति रूपम और चिणवद भाव पक्षे भविशिष्ट बन जाएगा बना लेना कुछ भी ज्यादा है नहीं वहां पर भी आपको स्यूट शुट और अर्धात को सिट बलादे से तब बड़ा इडागम करना है वहां पर ये ध्यान रखना। चिण भाव कर्मणो हो दिया उसका आगे विवरण लिखा ता शब्द के परे रहते होता है ये कार्य तो अभावी बना रहे हैं चलो अभावी की सिद्धि कर लेते हैं लुंग लकार के रूप की भू धातो लह कर्मी चा भावी चा कर्म के व्यति भावे लुंग इति भूतार्थे लुंगी करते लह स्थाने भाव कर्मणो इति ते और चिली लुंगी इति चिलौ चिले स्थाने चिण भाव कर्मणो हो इति चिणी और चस्य चैत संज्ञायाम लोपे च चकार और नकार की संज्ञा होगी इसलिए चिण का इकार बचता है ये अचुणिति वृद्धौ एच वायावा इति आवादेशे चिणो लुक इति तशब्दस्य लुकी लुंग लंग लिंग श्रोदाता इति अंग सडागमे अभावी इति रूपम। ठीक है बाकी भविष्यत और ये तो बना ही लेना उनमें उनकी सिद्धि में कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने लिख भी दी है सरल भी है। ठीक है इसके बाद प्रकाश जी ने कुछ मुझे प्रश्न पूछा था पिछले वीडियो में थोड़ा उनकी आवाज नहीं आ रही थी लेकिन मैं समझ गया था तो वही कह रहे थे कि इनका प्रयोग किस तरीके से करें एक वचन द्विवचन बहुवचन के साथ और विशेष करके प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष इत्यादि में तो ये भैमी व्याख्याकार ने नोट डाल करके एक ये दिया है तो मैं सोचा ये आपको दिखा दूंगा आप इसे समझ जाएंगे कैसे कैसे आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर वो लिखते हैं
कि भूयते में जो लकार भाव का वाचक है, कर्ता का नहीं है, अतः कर्ता का तथा उसके वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले ध्यान रखना तृतीया तो होगी ही अनुक्त कर्ता में। और ये यदि जिन लोगों को ये उक्त अनुक्त अभी समझ में ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी हम जिन इन भाव कर्म के कुछ रूपों को पढ़ा करके जब इनका हम वाक्य प्रयोग करवाएंगे तो वहां पर इस वीडियो आगे इसी प्रकरण की वीडियो में हम बताएंगे इस बात को, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर आप कर्ता में तृतीया करते रहना। जैसे तृतीया जो आपका तत्शब्द है पुल्लिंग में, उसकी तृतीया होती है तेन ताभ्याम तई। तो तेन लाओ चाहे ताभ्याम लाओ चाहे तई लाओ, वहां पर प्रयोग क्या होगा, भूयते भूयते भूयते। उसके बहुवचन होता ही नहीं है, समझे ना द्विवचन होता है। तो भूयते यही एक ही बनता है। तो तेन भूयते ताभ्याम भूयते तई भूयते। ऐसे युष्मत् शब्द में है, वहां पर भी त्वया भूयते युवाभ्याम भूयते युष्मा भी भूयते, वही भूयते पे कोई अंतर नहीं पड़ना है, ठीक है ना। जी जी। ऐसे ही यहाँ पर भी एक वचन द्विवचन बहुवचन को देखो, अस्मत् शब्द में मया भूयते एक वचन, आवाभ्याम भूयते द्विवचन और अस्माभि भूयते ये बहुवचन। इसी तरीके से भूयते अपरिवर्तित है, क्योंकि भाव में प्रत्यय करने पर जो यहाँ पर रूप बनेगा वो एक ही बनेगा, हाँ, तीनों के तीनों वचनों में और तीनों के तीनों पुरुषों में। एक प्रश्न और था तो भैया, मतलब ये अकर्मक धातु में ही होगा यार, जैसे यह सकर्मक में? यह प्रक्रिया केवल अकर्मक धातु विषयक है, मैंने आपको बताया। जी और अकर्म और आज हमने अकर्मक का विवेचन भी समाप्त कर लिया। अब मुझे लगता है एक आध दो बातें या फिर अनुवाद संबंधी कुछ बातें अकर्मक से संबंधित कहेंगे। कल से अब हम सकर्मक में क्या क्या क्रिया होती है, सकर्मक का रूप कितना और कैसा बनता है वो आपको बताएंगे, प्लस उसके वाक्य प्रयोग कैसे होते हैं ये थोड़े से बताएंगे। और क्योंकि ज्यादा आपको जो वाक्य प्रयोग है वो हम इस भाव कर्म प्रकरण में पढ़ी गई जो धातु है उन सबको पढ़ा करके अंत में बताएंगे सबको। आपको पूरा भाववाच्य से कर्मवाच्य में बदलवाना है, वो कर्तृवाच्य में बदलवाना, और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलवाना या कर्म से कर्तृ में बदलवाना, ये सब हथगंडे इसमें सिखाएंगे बढ़िया से, चिंता ना करें, है ना। पर उसके लिए याद रहे आपको पिछला कर्तृवाच्य तैयार रहे, उसके अनुवाद के थोड़े बहुत नियम हैं वो हम आपको यहाँ बता देंगे, लेकिन उसमें रूप क्या बनते हैं इतना तो कम से कम मटेरियल तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये आराम से होगा। तो अब तो वाक्य प्रयोग की बारी है, और ये सिर्फ भाव वाच्य में चल रहा है जी। कर्म वाच्य की जो कहानी है आपको कल से बताएंगे, ठीक है प्रकाश जी। जी जी भैया। तो चलो आज यहीं तक लेते हैं विदा, आज बस इतना ही विषय था, चलें समापन करते हैं, ठीक है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भैया, प्रणाम। महादेव महादेव प्रणाम। महादेव।